हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं मंकी और डुगी के फेस ऑफ को देख के उठी हूँ। मतलब आमने सामने थे एंड डुगी भौंके जा रही थी। एंड उसके तुरंत बाद मुझे आज पता नहीं क्यों सडनली ब्रेकफास्ट रेडी था, लेकिन फिर भी सडनली मुझे ना ब्रेड बनाने का मन हुआ। मतलब होममेड होल व्हीट ब्रेड। मतलब ये कम्प्लीटली होल व्हीट नहीं है, हम जो बाज़ार से लेते हैं ना उसमें 50% मैदा 50% होल व्हीट होता है, तो वैसे वाला ही यही है। तो मैंने उसके लिए पहले दूध ले लिया था, उसमें डाली थोड़ी ये वार्म मिल्क है, उसमें थोड़ा सा चीनी डाला एंड देन वी हैव ईस्ट जो ना इस एयर टाइट कंटेनर में मैंने भर के रखा हुआ है स्टॉक। यीस्ट पता नहीं कब काम आ जाए, तो मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ही मंगवा के डब्बे में रखा हुआ था एयर टाइट कंटेनर में, नहीं तो ख़राब हो जाता है ईस्ट। तो मैं ईस्ट ले रही हूँ एंड इसको ना उसी वार्म मिल्क में डाल दे रही हूँ एंड मिक्स करके उसको एक 5-10 मिनट्स ईस्ट को एक्टिवेट होने तक रखूँगी। एंड मिल्क अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो ईस्ट मर जाएगा एंड ठंडा हुआ तो एक्टिवेट नहीं होगा। सो इसीलिए वार्म मिल्क लिया है मैंने। एंड देन ये व्हीट फ्लोर है, इतना सा व्हीट फ्लोर लिया मैंने। उसके बाद ये मैदा है, मैदा डाल रही हूँ मैं अभी। एंड देन मतलब सिर्फ होल व्हीट से बनाने का था, बट देन आई थॉट बनेगा कि नहीं, तो मैंने दोनों ले लिया। देन आई एडेड सॉल्ट एंड थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के फर्स्ट अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ मैं। आई एम मेकिंग श्योर कि कोई लम्स ना हो। तो मिक्स करके आई एम मेकिंग अ वेल, मतलब एक खड्डे जैसे बना रही हूँ मैं इस मिक्सचर में। उसके बीच में मैं ईस्ट को डाल के, वो ईस्ट एक्टिवेटेड ईस्ट जो हमने रेडी किया है, ये इसको खमीर भी कहते हैं हिंदी में। तो ये अच्छे से एक्टिवेट हो गया है, ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका ब्रेड अच्छा नहीं बनेगा, आपका ईस्ट अच्छा नहीं है उसका मतलब। तो ये एक्टिवेट हो गया है। देन अभी मैं इसको डाल रही हूँ बीच में। एंड ये एक्चुअली मैंने दूध इतना रखा था, लाइक पूरा आटा गूंदने में यही काम आ गया। मैंने एडिशनल पानी या कुछ यूज़ नहीं किया, ये यीस्ट का दूध से ही मैंने ना पूरा आटा गूंदा है। एंड ये आटा गूंद के रेडी है। ये थोड़ा चिपक रहा है बिकॉज मैं अब एक हाथ से इसको लेने की कोशिश कर रही थी, बट इट वाज वेरी सॉफ्ट। एंड इसको मैं अभी राइज़ होने के लिए छोड़ दूँगी 1-2 घंटे के लिए। ये साइज़ में डबल होगा, तो मैंने इसको ना ओवन के अंदर रख दिया ऐसे प्लेट ढक के, और इसको ना मैं अभी राइज़ होने के लिए छोड़ दूँगी। एंड देन उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें था पुलियोगरे एंड उसके साथ दही। मुझे एक्चुअली पुलियोगरे ऐसे खाने से दही के साथ खाने में उसका टेस्ट और एनहेंस होके आता है, मतलब डबल हो जाता है टेस्ट। ऐसे ही चावल खा रहे हो तो इतना मज़ा नहीं आता है, बट उसके साथ अगर दही हो तो क्या ही बात। एंड वो भी प्लेन दही, ऐसे पचड़ी टाइप नहीं, सिर्फ प्लेन दही और पुलियोगरे, बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो मैंने राइज़ होने के लिए रख दिया था डो को, एंड मीनवाइल कर रही थी अपना नाश्ता। आज पता नहीं सुबह सुबह मुझे कुछ प्लान नहीं था मेरा बनाने का ब्रेड, बट बहुत दिनों से ना ब्रेड बनाने का मन था मेरा। एंड मेरे पास ब्रेड मोल्ड भी नहीं है, फिर भी मैं बना रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। देन आई वेंट नियर द पपीज़ मेरा नाश्ता होने के बाद। एंड ये ना देख के हमेशा इतने क्यूट से मेरे पीछे आते हैं दौड़ दौड़ के। एंड इनको भी भूख लगी थी। इनको पता है कि अगर ये आई है तो दूध लेके आई होगी हमारे लिए। एंड इतने क्यूट तरीके से आके स्क्रैचेस कर दिया है मेरे बॉडी पे। मतलब इनके नाखून है ना, उससे मतलब कुछ हुआ नहीं है मुझे, बस ऐसे लाइट स्क्रैचेस है। एंड कितने क्यूट तरीके से बैठे हैं। प्लेट ला के रखा है, मम्मी हैज़ गॉन टू ब्रिंग द मिल्क फ्रॉम इनसाइड एंड इनसे वेट नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना उछल कूद कर रही है। भूख लगी है इनको, क्योंकि आई थिंक सुबह के 11-11:30 कुछ बजे होंगे, तो इनको भी भूख लगी है। मम्मी जब तक दूध लेके आ रही थी मैं इनके साथ खेल रही थी अच्छे से। एंड ये चीखे ही जा रहे थे कि जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। एंड इनके साथ खेलने में कब टाइम चला जाता है पता नहीं चलता है। एंड उठ के आने का मन भी नहीं हो रहा होता है मेरा, बट उठ के आना पड़ता ही है। एंड देन मम्मी ने दूध ला के दिया एंड ये टूट पड़े हैं सारे। अभी ना एक प्लेट कम पड़ रहा है इनके लिए, एक और प्लेट रखना पड़ेगा, बट स्टिल ना इन सभी को साथ में
दूध पीते हुए देखने का मज़ा ही अलग होता है। मतलब एक फ्लावर की तरह दिख रहे होते हैं मुझे, ये सारे घुस के पी रहे होते हैं एक के नीचे, ये तो इसके पैर के नीचे से घुस के पी रहा है टेडी अरे वो ओ माय गॉड, इतने वो प्लेट के अंदर ही चढ़ गया है बिस्किट अभी बारी है हमारा डो देखने का। मैं अंदर आ गई हूँ एंड आई थिंक 1.5 घंटे हो गए थे एंड ये डो अच्छे से राइज़ हो गया है। अभी इसको ना वापस से मैं अच्छे से नीड करूँगी, गूँथूँगी एंड इसको ना इस शेप में मैंने कर दिया है। लाइक पता नहीं, थोड़ा ब्रेड के शेप में करने की कोशिश की है क्योंकि मेरे पास ब्रेड टिन नहीं है, तो मैंने हाथ से ऐसे करके ना अभी इसको भी वापस से राइज़ होने के लिए रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए, डबल होने तक। एंड ये डबल होने के बाद ओ माय गॉड, कितना मतलब वो कितना पतला था एंड कितने अच्छे से राइज़ हुआ है। द मेन की टू दिस इज़ अच्छा वाला यीस्ट एंड उसको अच्छे से एक्टिवेट करके यूज़ करना, नहीं तो ऐसा नहीं बनेगा। देन उसके बाद ना मैं नाइफ़ से ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा लिए ताकि वो ना क्लासिक अच्छा ऑथेंटिक ब्रेड जैसे आए। बैगेट ब्रेड ऐसे ही होता है, एक इटालियन या फ्रेंच स्टाइल का ब्रेड होता है वो। तो मैंने ऐसे कट लगा दिया है एंड उसके ऊपर ना मैं बटर या मेल्टेड बटर या घी से ब्रश कर रही हूँ फॉर दैट गोल्डन ग्लेज। जब बेक होके आएगा बाहर तो अच्छा गोल्डन कलर आएगा। एंड ब्रश कर लिया है मैंने, आप मिल्क ब्रश भी कर सकते हो। एंड देन आई हैव एडेड थोड़ा सा तिल, मेरे पास वाइट नहीं था, ब्लैक था, तो मैंने ब्लैक तिल डाल दिया एंड बेक करने रख दिया। एंड उसके तब तक बेक हो रहा था मैं खा रही थी ये सोया स्टिक्स। एक्चुअली पता नहीं सच में सोया स्टिक्स है कि नहीं, बट ट्रस्ट मी बहुत ही यमी होते हैं एंड पैकेट पे जैसे दिख रहा है अंदर से भी बिल्कुल वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि पैकेट पे कुछ और दिखा के अंदर उसका डिज़ाइन कुछ और है मुझे बीच बीच में हंसना आ गया क्योंकि मैं सोया स्टिक्स के बारे में इतना डिटेल एक्सप्लेन कर रही थी, बट ये टेस्ट अच्छा होता है इसका। एंड लुक एट दिस, हमारा ब्रेड होके आई मीन बेक होके बाहर आ चुका है एंड मैंने अच्छे से इसको टेबल पे ऐसे सजा के रखा हुआ है। एंड ना आई एम लाइक वेरी प्राउड ऑफ हाउ दिस ब्रेड टर्न्ड आउट। काफ़ी सही लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पूरा घर ना इसकी महक से ऐसे भर गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी ब्रेड की पूरे घर में। एंड देन उसके बाद मैं शॉट्स करने लगी थी, क्या कहते हैं, थोड़ा स्ट्रीट वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स शॉट्स कर लिया था मैंने। आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे शॉर्ट्स चैनल या यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आज जो ब्रेड बेक की थी उसी ब्रेड से ये टोस्ट बनाया हुआ है। एक्चुअली मैंने ना बहुत सारे ऐसे ब्रेड के वीडियोज़ देखे थे, बट मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये कौन से टाइप का ब्रेड है, मतलब बहुत महंगी वाली ब्रेड होगी, बहुत अच्छी वाली ब्रेड होगी, बट नहीं, कितना अच्छा दिख रहा है। इसी ब्रेड से ना 2 अलग अलग टाइप के टोस्ट मैंने बनाए थे एंड उसका वीडियो शूट किया था, तो ये वही है, ये सेकंड टाइप है एंड बहुत ही इजी, लाइक 2 मिनट में बन जाने वाली झटपट टोस्ट। एंड दिखने में तो 100 on 100। देन मैं इनको खा रही थी बैठ के एंड आई ऑल्सो हैड आइस टी। डुग्गी तो आके उसका ध्यान ना ब्रेड पे ही था, तो मैंने खाया, 1 बाइट खाया, 2 बाइट खाया एंड मुझसे डुगी को देख के रहा नहीं गया, तो लास्ट बाइट मैंने उसको दे दिया। बट द टेस्ट ऑफ इट ऐसा लग रहा था कि घर पे बना ही नहीं है ये, मतलब बाहर से लेके आए हो, वैसा था। ब्रेड का टेक्सचर था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैंने आज ये बेक किया। एंड मैं उसके बाद बालकनी में जाके खड़ी हो गई थी एंड पपीज़ ने मुझे देख लिया था एंड इतने क्यूट तरीके से बार्क करके मुझे बुला रहे थे वो, लिसन टू इट। एंड पपीज़ के साथ थोड़ा खेल के आ गई थी एंड देन डुग्गी को मेरे साथ खेलने का मन था, खेलने से ज़्यादा लाड करवाने का मन था, तो इतने अच्छे से मेरे गोदी में सोई हुई थी सर रख के एंड मैं इसको अच्छे से लाड कर रही थी। एंड इफ़ आई स्टॉप डूइंग इट शी वाज लाइक हाथ दे के वापस कर, रोक मत। इसको लाइक लाड करवाना बहुत पसंद है, आप 10 घंटे तक बैठ के लाड करते रहो, करवाती रहेगी, इतना पसंद है इसको। तो इसीलिए मैं अच्छे से इसके साथ बैठ के आई वॉज स्पेंडिंग टाइम कितनी क्यूट है ये। एंड अभी देखना
में लाड किया मैंने एंड मैंने सडनली स्टॉप कर दिया, तो शी इज़ लाइक गिविंग हर पॉ एंड बोल रही है कि वापस लाड कर मुझे। एंड मैंने वापस लाड किया एंड वापस छोड़ दिया एंड देयर शी गोज़ अगेन। शी इज़ लाइक तू रोक मत, बस कंटिन्यूसली लाड करती जा, बस इसको लाड चाहिए, खाना चाहिए, वॉकिंग चाहिए, सोना चाहिए, बस इससे ज़्यादा बस इसमें ही खुश है हमारी डुग्गी। एंड इसके बाद कितना प्रिटी स्काई था बाहर, मतलब विदाउट फ़िल्टर, ऐसा लग रहा है कि फ़िल्टर डाल के कलर्स दिखा रही हूँ मैं स्काई में, बट नो, दिस इज़ विदाउट फ़िल्टर ब्यूटीफुल स्काई। ऐसा लग रहा था कि कोई बीच के पास हूँ मैं, समुंदर के पास, इतना अच्छा था द कलरफुल स्काई। मतलब सिर्फ इस तरफ ऐसा था, पीछे सब लाइक पूरा ब्लू था, इधर इतने सारे कलर्स थे। एंड इसको ना जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। आई लव स्काई चेंजिंग कलर्स, इतना सेटिस्फाइंग होता है देखने के लिए। उसके बाद मैं आई वाज जस्ट ड्रिंकिंग आइस टी, मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, तो वही मेरे डिनर के लिए पी रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख लग नहीं रही थी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर today's video. I hope you guys enjoy my today's video. Having said that, that's all for today's vlog. Stay home, stay safe, take care, drink lots and lots of water. I'll see you guys in the next vlog.